स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को भारत के रक्षा मंत्रालय भारत के कमांड के द्वारा रिलीज किया गया है और ये वीडियो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत ने ऐसा कौन सा परीक्षण किया है जो भारत के सेना के लिए ही नहीं बल्कि ये भारत के पूरे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कदम है, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या चुपके से चाइना को धोखा मिला है? हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, डॉक्टर एस जयशंकर का ये वीडियो है। One, we've come out of the protectionist mindset. We are in many ways looking at the world much more confidently, exploring many more opportunities. Secondly, we have further consolidated the link with the diaspora. So we've taken the second phase and built further on it. But more than that, I think there's an appreciation today that, look, the nature of work, the nature of the economy, the comparative advantages we have. I would say even after COVID, the willingness to work. These are all today factors in creating new opportunities. हालांकि ये प्रवासन के मुद्दे पर बात कर रहे थे। यहाँ पर इन्होंने एक बात कही और वो बात क्या थी कि भारत ने ना अपना माइंड सेट चेंज कर लिया है लास्ट 12 साल में। 12 साल में भारत का वो सोच खत्म हो चुका है। कौन सा सोच? अगर आप एक चीज देखें तो जब ये बात हुई थी कि भारत $5 ट्रिलियन वाला इकोनॉमी बन जाएगा, तब हंसी का पात्र बन गया था भारत। घर के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो मजाक बनाते थे। चाइना तो मजाक बनाता ही था, भारत के अंदर भी मजाक बनता था। इसके अलावे ये भी देखने को मिला कि भारत के वैज्ञानिकों को लेकर जब कहा गया कि हम अब मेक इन इंडिया कार्यक्रम लाएंगे, अपने ही देश के अंदर बनाएंगे, तब भी मजाक का पात्र बना भारत। और ऐसा लगा जैसे हमारे वैज्ञानिकों को आता ही नहीं है, हम बना पाएंगे ही नहीं। लेकिन लास्ट के 10 से 12 साल में भारत ने बहुत कुछ बदल दिया है। चंद्रयान मिशन के अलावे कई नई चीजों में भारत ने अपने आप को स्थापित किया है। अब इसी में से एक मैं आपको अभी जो वीडियो है इसे दिखा रही हूँ। पहले तो इस वीडियो को आप देखिए। ये वीडियो में क्या हुआ है कुछ अंदाजा आपको लग गया होगा। ये एक परीक्षण है जो 2 दिसंबर 2025 को किया गया चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के ट्रैक पर। ये एक रेलवे ट्रैक है। इस रेलवे ट्रैक को खास तौर पर परीक्षण के लिए काम में लाया जाता है, जहाँ रॉकेट स्लेड की सुविधा है। मतलब रॉकेट जो वर्टिकल उड़कर जो स्पीड हासिल करेगा, इस ट्रैक में परीक्षण के लिए उसे उसी स्पीड से यहाँ दौड़ाया जाता है। और इस परीक्षण में आप देखेंगे कि ये एक कवर बनाया गया था, कैनोपी, और उसमें से उछल कर निकल कर बाहर आता है एक सीट, और सीट के साथ ये पुतला। आपको बता दूं डमी का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल यहाँ पर पायलट को बाहर निकालने की प्रक्रिया और पायलट के सुरक्षित वापसी का पूरी तरीके से परीक्षण किया गया। तकनीकी तौर पर यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके का सिस्टम कौन बनाता है? इस तरीके का सिस्टम मार्टिन बेकर बनाता है और भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL के सहयोग से ये बनाया गया है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। ये परीक्षण बताता है कि भारत ने एडवांस क्षमता हासिल कर ली है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है और यही वजह है सिर्फ कुछ ही देशों के पास में ये टेक्नोलॉजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कईयों को आप देखेंगे इन्होंने बधाइयां यहाँ पर दी है। मार्टिन बेकर की सीट नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है, जो ब्रिटिश इंजीनियर सर जेम्स मार्टिन और फ्रांसिस बेकर द्वारा 1940 के दशक में विकसित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के पायलट अक्सर लड़ाकू विमानों में फंस जाते थे, खासकर जब विमान आग की लपटों में घिर जाता था। पारंपरिक तरीके से दरवाजे खोलकर कूदना असंभव था। मार्टिन ने 1942 में एक प्रोटोटाइप विकसित किया जो रॉकेट प्रोपेल्ड था। पहला सफल मानव इजेक्शन का परीक्षण हुआ 1946 में। जब ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा, ये दुनिया का पहला सफल हाई स्पीड इजेक्शन था। भारत ने जहां यहाँ कामयाबी हासिल कर ली है, तो वहीं भारत ने एक दूसरी कामयाबी भी हासिल की।
लेकिन इसके बारे में चाइना सोचता ही रह गया कि भारत आखिर करने क्या वाला है। हमने आपको बताया था कि चाइना ने अपने 3 से 4 जहाजों को भारत के इर्द गिर्द लगा दिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि भारत किस चीज का परीक्षण करने वाला है। भारत ने इस बीच लगातार अपने नोटम को बदला, कभी छोटा, फिर उसे थोड़ा बड़ा और फिर ज्यादा बड़ा ये किया। अंत में भारत ने नोटम को कैंसिल ही कर दिया था, लेकिन फिर भारत ने एक शॉर्ट टर्म पे नोटम जारी किया और तुरंत से परीक्षण किया गया इस मिसाइल का, जिसे ईस्टर्न कमांड ने भी और वेस्टर्न कमांड ने भी शेयर किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहले ईस्टर्न कमांड ने शेयर किया जिसमें ऐसा लगा जैसे S4 जैसी कोई सिस्टम है, लेकिन जब ये परीक्षण हुआ तो पता चला ये परीक्षण तो ब्रह्मोस मिसाइल का था। और फिर आज ईस्टर्न कमांड की तरफ से भी ये वीडियो निकल कर सामने आया है, जिसमें बताया गया साफ साफ कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। अब ये ब्रह्मोस का कौन सा वर्जन है? क्या ये ब्रह्मोस का NG वर्जन है? क्या इसमें रेंज बढ़ गई है? 800 किलोमीटर क्या रेंज हो गई है? भारत कभी भी इन चीजों को साफ साफ बताता नहीं है, लेकिन ये सब कुछ चाइना के जासूसी जहाजों की मौजूदगी में हुआ और चाइना के जासूसी जहाज देखते रह गए, क्योंकि इस बार चाइना के जासूसी जहाज काफी दूर थे और जिस तरीके से परीक्षण को रखा गया था, परीक्षण को वे ऑफ बंगाल में टिल्टेड तरीके से रखा गया था, जहां तक चाइना के जासूसी जहाजों की पहुंच न हो। आपको याद होगा भारत के नेवी चीफ ने इस बात को कहा भी था कि हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो मात्र 200 नॉटिकल माइल तक होता है। 200 नॉटिकल माइल के बाद अगर कोई भी जहाज है या कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो एक अंतरराष्ट्रीय पानी है, अंतरराष्ट्रीय वाटर है, वहाँ कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन अब जो परीक्षण भारत ने यहाँ किया, ये चाइना के लिए वही बात है कि बहुत लंबे समय तक ये बेचारे यहाँ पर खड़े रहे कि भारत परीक्षण करेगा, लेकिन भारत ने किसी और चीज का ही परीक्षण कर लिया, 1 और 2 को। और इससे भी बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि भारत ने फिर एक नोटम जारी किया है और ये नोटम 11 दिसंबर का है। अब इस नोटम में सचमुच में भारत कुछ फोड़ता है या फिर से कैंसिल करता है, चाइना के लिए ये एक बड़ा चकमा होने वाला है। वैसे भारत अपनी हर तरह की क्षमताओं को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की होगी। और एक चीज और कही जा रही है कि भारत की तैयारियां बता रही है कि भारत बहुत तेजी से बहुत कुछ न सिर्फ हासिल करना चाह रहा है बल्कि हासिल कर भी रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।